Hello dear student, today you are most welcome in this my online class by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, इसके पहले कक्षा 11 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर फर्स्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स। डियर स्टूडेंट, क्लास 11 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर और शॉर्ट स्टोरी चैप्टर फर्स्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स। डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर फर्स्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स के प्रथम 7 पैराग्राफ का एक्सप्लेन आप लोगों ने देखा था। प्रथम 7 पैराग्राफ के अर्थ आप लोगों को बताए गए थे। 7वें पैराग्राफ में आपको बताया गया था कि दोनों लड़के घोड़े को दौड़ा रहे थे। दोनों बारी बारी से आपस में बात कर रहे थे। अचानक वह घोड़ा चुपचाप एक वीरान पड़ी बखार में ले गया उन लोगों को, जो कभी एक किसान फतवाजिया का हुआ करता था। उस खेत में कुछ जई तथा लहसुन घास रखे हुए थे, बोए गए थे। फिर वे दोनों घर लौट चले। ये सब काम आसान नहीं था उन लोगों के लिए। वह बोला कि घोड़े को इतना सीधा बना लिया जाए। पहले तो वह जंगलीपन बेलगाम से दौड़ना चाहता था, पर जैसे ही उसने बताया कि घोड़े को सुधारना जानता था, उसने उससे कोई भी काम करवा सकता है। घोड़ा मेरी बात को समझता है। ये बात हुई। तत्पश्चात आइए पैराग्राफ 8वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, क्योंकि यह स्टोरी थोड़ा लॉन्ग है। तो जब कहता है कि घोड़े मेरी बात समझते हैं, तो हाउ डू यू डू आई सेड, मैंने कहा कि तुम किस प्रकार से ऐसा काम कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हार्स ही सेड, उसने कहा कि मेरा घोड़े के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझौता है। एस, हाँ। बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग आई सेड, मैंने कहा कि यह समझौता किस प्रकार का है। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, उसने कहा कि सीधा सरल तथा ईमानदारी पूर्ण समझौता है। वेल, आई सेड, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. Well, ठीक है। I said, मैंने कहा, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. मैंने कहा कि काश मैं भी घोड़े से ऐसा कोई समझौता कर सकता। You are still a small boy, he said. उसने कहा कि तुम अभी एक छोटे लड़के हो। When you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम भी 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें घोड़े को सिधाना या घोड़े को समझाना आ जाएगा। I went home and ate a hearty breakfast. मैं घर गया तथा, देखिए hearty, आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड एट ए हर्टी ब्रेकफास्ट, और छक कर यानी भर पेट नाश्ता किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। उस आफ्टरनून यानी तीजहर का पार होता है, लगभग शाम हो जाता है, शाम के पहले वाला समय। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। उस तीजहर के समय पर
मेरे अंकल खुसरो मेरे घर काफ़ी तथा सिगरेट पीने आए। ही सैट इन द पार्लर, वह बैठक में बैठ गए। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, काफ़ी पीने तथा सिगरेट पीने लगे। उसके बाद एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने ग्रामीण अंचल को याद करने लगे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर विजिटर आगंतुक, एक दूसरा आगंतुक आ गया। ए फार्मर नेम्ड जॉन बैरो, एक किसान जिसका नाम जॉन बैरो था। एन एसीरियन, एक अर्सीनिया वासी था। एन असीरियन यानी अर्सीनिया वासी था। हु आउट ऑफ लॉनलीनेस, जिसने अकेले होने के कारण या अकेलापन होने के कारण हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, अकेलापन के कारण उसे अर्मेनिया की भाषा बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्राट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक एंड देन एट लास्ट साइजिंग सैडली ही सेड, देखिए, माई मदर ब्राट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, मेरी माँ उस आगंतुक के लिए काफ़ी तथा तंबाकू ले आई। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, तथा जॉन बैरो ने सिगरेट बनाया। एंड स्मोक्ड, और उसे पिया। एंड सिप्ड, और चुस्की लेकर काफ़ी पिया। एंड स्मोक्ड, और सिगरेट भी पिया। एंड देन एट लास्ट साइजिंग सैडली, और फिर अंत में उदास होकर बोला, क्या बोला? माई वाइट हार्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफ़ेद घोड़ा पिछले माह चोरी हो गया था और अभी तक नहीं मिल पाया है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये रहा 8वां पैराग्राफ। आइए 9वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। 9वें पैराग्राफ में माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंग्री, नाराज होना। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड, मेरे चाचा खुसरो बहुत नाराज हो गए। एंड साउटेड, और चिल्लाए। इट इज़ नो हार, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं। व्हाट इज़ द लास्ट ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़ा खो गया तो क्या हो गया? हैव नॉट वी आर लॉस्ट द होमलैंड, हम सब ने तो स्वदेश ही खो दिया है, अपना होमलैंड ही खो दिया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, घोड़े के लिए इतना रोना धोना क्यों? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, यह तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है। ए सिटी ड्वेलर, एक नगरवासी। टू से जॉन बैरो, एक नगरवासी के लिए जॉन बैरो बोला। बट व्हाट ऑफ माई स्योरी, लेकिन देखिए, बट व्हाट ऑफ माई स्योरी, स्योरी माने गाड़ी होता है जिसे घोड़े खींचते हैं, लेकिन मेरी गाड़ी का क्या होगा? व्हाट गुड इज ए स्योरी विदाउट ए हॉर्स, एक घोड़े के बिना गाड़ी किस काम की? पे नो अटेंशन टू इट, इस बात पर ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो दहाड़े। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट देयर, मैं यहाँ 10 मील तक चलकर आया हूँ। जॉन बैरो सेठ, जॉन बैरो ने कहा। यू हैव लेग, तुम्हारी टांगें हैं। माई अंकल खुसरो साउटेड, मेरे अंकल खुसरो चिल्लाए। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरे बाएं पैर में दर्द है। द फार्मर सेठ, उस किसान ने कहा। पे नो अटेंशन टू इस बात पर ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो दहाड़े। आइए देखिए, दैट हॉर्स कास्ट मी $60, द फार्मर सेठ, किसान ने कहा। द फार्मर सेठ,
किसान ने कहा, दैट हार्स कास्ट में $60। उस घोड़े को मैंने $60 दिए थे। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खुसरो से, मेरे अंकल खुसरो कहे, आई स्पिट ऑन मनी, कि मैं उन पैसों पर थूकता हूँ। ही गॉट अप, वह उठ खड़े हुए, एंड स्टॉप्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और लंबे डग भरते हुए घर से बाहर निकल गए। पर्दे का दरवाज़ा उन्होंने धड़काने से बंद कर दिया। माई मदर एक्सक्लेम्ड, मेरी माँ ने मामला साफ दाफ किया। ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, सी सैड, वह कही, उनका दिल बहुत विनम्र है। वह बोली, इट इज़ सिंपली दैट, ये बहुत साधारण सी बात है, या बात बहुत साधारण सी है कि ही इज होम सिक, कि उन्हें घर की याद सता रही है, एंड सच ए लार्ज मैन, और वह इतने लंबे चौड़े व्यक्ति भी हैं। द फार्मर वेंट अवे, किसान चला गया, एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस, और मैं अपने भाई मुराद के घर भागकर गया। तो यह रहा 9वां पैराग्राफ। आइए 10वें पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. वह एक आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक छोटी रबिन पक्षी के चोट खाए पंख की मरम्मत कर रहे थे जो उड़ नहीं पा रही थी। He was talking to the bird, वह पक्षी से बात कर रहे थे। What is it? He said, उसने कहा, What is it? यह क्या है? The farmer John Barrow, I said, किसान जॉन बैरो, मैंने बताया। द फार्मर जॉन बैरो, किसान जॉन बैरो, आई सेड, मैंने बताया। ही विजिटेड आवर हाउस, वह हमारे घर आए थे। ही वांट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा चाहते हैं। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम घोड़ा 1 माह तक रख चुके हो। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, तुम्हें तो सवारी करने में 1 वर्ष लग जाएगा मेरा भाई मुराद। देखिए, इट विल टेक यू ए ईयर, ऊपर द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, मैंने बोला किसान जॉन बैरो। ही विजिटेड आवर हाउस, वह हमारे घर आए थे। ही वांट्स हिज हॉर्स, वह अपना घोड़ा चाहते थे। यू हैव हैड इट ए मंथ, तुम घोड़ा 1 माह तक रख चुके हो। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, मैं चाहता हूँ कि तुम वचन दो कि घोड़े को तब तक लौटाओगे नहीं जब तक कि मैं भी सवारी करना सीख नहीं लेता। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड, मेरा भाई मुराद बोला, तुम्हें तो सवारी करना सीखने में 1 वर्ष लग जाएंगे। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, मैंने कहा, तो हम लोग घोड़े को 1 वर्ष तक अपने पास रख लें। माई कजिन मुराद लीप्ड टू हिज फीट, मुराद उछलकर खड़ा हो गया। वाट, तुमने क्या कहा? ही रोल्ड, वह दहाड़ा। आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गर्गोलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम गर्गोलेनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़े को उसके असली मालिक के पास पहुंचा दिया जाना चाहिए। व्हेन आई सेड, मैंने पूछा कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, अधिक से अधिक 6 माह के अंदर, उसने बोला। ही थ्रीव द बर्ड इनटू द एयर, उसने पक्षी को हवा में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड,
पक्षी ने बहुत कोशिश की, ऑलमोस्ट फेल्ट ट्वाइस, 2 बार लगभग गिर चुकी थी, बट एट लास्ट फ्ल्यू अवे हाई एंड स्ट्रेट, लेकिन अंत में उड़ गया ऊपर और सीधे। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride along, leaped over grape vines and small tree and threw me and ran away। देखिए, अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard। हर प्रातः 2 सप्ताह तक मुराद और मैं घोड़े को वीरान खत्ती से बाहर निकालते थे तथा सवारी करते थे, और हर प्रातः घोड़ा, देखिए, वेयर वी वेयर हाइडिंग इट, जहाँ हम लोगों ने इसे छिपाया था, एंड रोड इट एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स वेन इट वाज माई टर्न टू राइड एलान, और हर प्रातः घोड़ा जब मेरी अकेली सवारी करने की बारी होती थी, लीप्ड ओवर ग्रेप्स वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज, तो वह अंगूर की बेलों पर उछल कूद करता था तथा मुझे गिराकर भाग जाता था, एंड थ्रीव मी एंड रैन अवे, और वह मुझे नीचे गिरा देता था तथा भाग जाता था। नेवरथलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मुराद रोड। फिर भी मैं आशा करता रहा कि कभी तो मैं भी मुराद की भांति घुड़सवारी करना सीख लूँगा। आगे चलते हैं। One morning on the way to Fatwa Jan's deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow who was on his way to town। एक प्रातः जब हम फतवजियों के वीरान अंगूर के बागीचे की ओर जा रहे थे, तभी हमारी भेंट किसान जॉन बैरो से हो गई। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो नगर की ओर जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड, लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड, मेरा भाई मुराद बोला, लो मैं बात करता हूँ। आई हैव ए वे विथ फार्मर्स, किसानों से बात करने का मेरे पास आइडिया है, विचार है, हुनर है। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरा भाई मुराद किसान जॉन बैरो से कहा, गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, जॉन बैरो शुभ प्रभात। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, किसान ने घोड़े को उत्सुकता से देखा, उत्सुकता से परखा। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड, उसने कहा कि शुभ प्रभात मेरे मित्रों के बेटे। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन, मेरा भाई मुराद आर्मेनियन भाषा में बोला कि मेरा दिल। ए लवली नेम जॉन बैरो सेड फॉर ए लवली हॉर्स, प्यारा नाम है इस प्यारे घोड़े का, जॉन बैरो ने कहा। आई कुड स्वीयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स एगो, मैं कसम से कह सकता हूँ कि यह घोड़ा मेरे पास से कुछ सप्ताह पूर्व चुरा लिया गया था। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद से, मुराद ने कहा, अवश्य देख सकते हैं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, वह किसान घोड़े के मुंह में देखा या घोड़े के मुंह में झांका। टूथ फॉर टूथ ही सेड, उसने कहा टूथ फॉर टूथ मतलब सेम ट्रूथ, माने
बिल्कुल हूबहू वही दांत। आई वुड स्वीयर, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि इट इज़ माई हार्स, यह घोड़ा मेरा है। इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, जैसा कि मैं जानता हूँ तुम लोगों का परिवार अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। इट द हार्स इज द ट्विन ऑफ माई हार्स, फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। ए सस्पिशस मैन वुड बिलीव हिज आइज इन स्टीड ऑफ हिज हार्ट, एक संदेह करने वाला व्यक्ति भी अपने दिमाग के बजाय अपनी आँखों पर विश्वास करेगा। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, मेरे नवयुवक मित्रों, तुम लोगों का दिन शुभ हो। गुड डे जान बैरो, माई कजिन मुराद सेठ, मेरा भाई मुराद कहा गुड डे जान बैरो, आपका भी दिन शुभ हो। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका 10वें पैराग्राफ का एक्सप्लेन हुआ। आप लोग ध्यान से इस एक्सप्लेन को समझिएगा। बस कहानी का समरी जानना है, कहानी में क्या क्या हो रहा है यही जानना है। अगर ये जान लेंगे तो इसके क्वेश्चन को आप लोग हल कर लेंगे। धन्यवाद।